28 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में पश्तो फिल्मों में विलन कॉमेडी के तौर पे काम करता रहा। अल्लाह ताला के फजलो करम से, माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा काया पलटा कि एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2 दिन जो बेहोश था, तो उस 2 दिनों में मैंने ख्वाब देखे, दोज़ख के ख्वाब देखे, बड़े ख़तरनाक दर्दनाक मनाज़र देखे। 2 दिन के बाद मुझे होश आई। अल्लाह से वादा किया कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी उधार की ज़िंदगी दे दो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। ऐसा बड़ा सदमा रूनुमा है फ़लस्तीन में कि मेरे ख्याल में तो वाक़ई करबला से कम नहीं है। हम 58 ममालिक हैं मुसलमान, दावा करते हैं कुरान और सुन्नत का, रसूल का कलमा पढ़ते हैं, और उसी कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आतिफ मलिक। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लाहौर के एक ऐसे बुज़ुर्ग शहरी से जो कि पिछले 26 सालों से लोगों को अपनी बाइक पर नसीहत दे रहे हैं और तबलीग कर रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा बशीर जाफरी नाम है। 28 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में पश्तो फिल्मों में विलन कॉमेडी के तौर पे काम करता रहा। 28 साल काम करते रहे? साल पश्तो फिल्मों में मशहूर विलन कॉमेडी के तौर पे काम करता रहा। अल्लाह ताला के फजलो करम से, माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा काया पलटा कि एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मैं मौत व हयात की कश में मुब्तला रहा। तो 2 दिन जो बेहोश था, तो उस 2 दिनों में मैंने ख्वाब देखे, दोज़ख के ख्वाब देखे, बड़े ख़तरनाक दर्दनाक मनाज़र देखे। तो जब 2 दिन के बाद मुझे होश आई तो मैं डर गया। अल्लाह से वादा किया कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी उधार की ज़िंदगी दे दो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा और तबलीग करूंगा, और ये शो बिज़, ये सारी फिल्में मिलमें ड्रामे मरामे छोड़ दूंगा और मैं इबादत करूंगा। तो अल्लाह ताला ने मेरी काया पलटी, और तकरीबन 1998 से लेकर आज तक मैं तकरीबन इस मोटरसाइकिल पे भी ये नसीहतें लिखता रहता हूँ। अब तो मैं बीमार हूँ, ज़रा लाउड स्पीकर पे ज़्यादा दूर नहीं जाता। वैसे मैं लाउड स्पीकर पे, मेगाफोन पे लाहौर की सारी मार्केटों में, बाज़ारों में, गली महलों में लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कहता था, नमाज के लिए कहता था। सूद, रिश्वत, मिलावट, इनके बारे में मैं लिखता भी था और बोलता भी था। अब चूँकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इम्तिहान में डाल दिया है और अल्लाह ताला हमारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है, तो एक ऐसा बड़ा सदमा रूनुमा है फ़लस्तीन में कि मेरे ख़्याल में तो वाक़ई करबला से कम नहीं है। हम 58 ममालिक हैं मुसलमान, दावा करते हैं कुरान और सुन्नत का, रसूल का कलमा पढ़ते हैं, और उसी कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद हैं। अगर किसी के जिस्म की आँख में दर्द हो तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, और अगर किसी के जिस्म के सर में दर्द हो तो सारा दर्द महसूस होता है। लेकिन आज मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हमारा आलम इस्लाम, 58 ममालिकों का आलम इस्लाम, जिसके पास एटम बम भी है, लाखों फौजें भी हैं, हम इतना ईमान बेदीन हो चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं कि दिन रात छोटा सा इसराइल है और वो बम्बारियाँ कर रहा है। हमारे मासूम बच्चे मर रहे हैं, हमारे मुसलमान मर रहे हैं, और हम सिर्फ तशवीश करते हैं, मज़म्मत करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। अगर इन तशवीशों से, मज़म्मतों से, रैलियों से काफिर डरते हो ना, तो आज कश्मीर आज़ाद हो गया होता, फ़लस्तीन आज़ाद हो गया था। मैं तमाम आलम इस्लाम से अपील करता हूँ कि ये बातें छोड़ो, अमल करो। मज़म्मत नहीं, मज़ाहमत चाहिए। देखो, कुरान में सूरह तौबा है 10वें पारे में, वो सारी जिहाद के बारे में है। तो जब मुसलमान नमाज छोड़ दे, जिहाद छोड़ दे और बेगैरती और बेईमानी की ज़िंदगी गुजारे, तो
उस पर तबाहियाँ भी आएंगी, बर्बादियाँ भी आएंगी। आज हमारा कितना बुरा हाल है, हमने अल्लाह रसूल को नाराज़ करके ज़िल्लत और रसवाई में डूब गए हैं। मुसलमान तो ये हाजी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये सिलसिला आप कह रहे हैं कि 28 साल पश्तो फिल्मों में आपने काम किया, 28 साल पश्तो फिल्मों को देने के बाद 26 साल आपको हो गए हैं कि बाइक पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वाक़यात को रोशनी में आप ये बाइक पर इस तरह की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं। तो ये सिलसिला, ये वाक़या, ये जो भी मामला था आपके दिमाग में कैसे आया कि आपने ये, अगर देखा जाए तो एक मुनफरिद सा एक देख लें कि वाक़या है कि आप अपनी बाइक पर इस तरह की नसीहतें कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया ऐसे आया कि मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। ठीक है। लाहौर से जब मैं पेशावर जाता था तो मैं माँ को अक्सर कोई ऐसा वाक़या होता था तो दुआ के लिए कहता था, तो मेरी माँ दुआ नहीं करती थी, खामोश रहती थी। यानी कि नाराज़ थे वो कि पश्तो फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, वो नाराज़ थे? नाराज़ थे तो दुआ नहीं, थोड़ा उधर इस तरह का है ना, दुआ नहीं करती थी। एक दफ़ा मुझ पे बड़ा हादसा आया तो मैंने माँ से कहा, माँ मेरी लिए दुआ करो, तो वो खामोश रही। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने माँ से पूछा कि माँ तू मेरे लिए दुआ क्यों नहीं करती? कहती है बेटा तू कौन से अच्छे काम करता है, ड्रामे फिल्में ये वो, ये तो हमारे ख़ानदान में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा माँ फिर एक काम करो, कोई ऐसी आज दुआ करो जो आपके दिल में मेरे लिए हसरत है, अरमान है, वो दुआ तो करो। तो मुझे वो मंज़र याद है, उसने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हिंदको ज़ुबान है हमारी पेशावर की, उसने हिंदको ज़ुबान में फरमाया कि अल्लाह तनू मसीद दा रस्ता दसे ते तनू हिदायत नसीब फरमाए। वो आमीन का वक़्त था। मैं 2 दिन बाद लाहौर आया, एक्सीडेंट हुआ और फिर मैंने दोज़ख के मनाज़र देखे, मैंने डर गया, मैंने तौबा की, अल्लाह से वादा किया कि मैं आज के बाद फिल्में शिल्में ये सब छोड़ के सिर्फ़ तेरी इबादत करूँगा और तबलीग करूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने मेरी काया पलटी और अल्लाह ताला ने। और दूसरा बात ये है कि हमारे एक मौलाना साहब हैं तारिक जमील साहब, उनके पैगामात मैंने सुने, उनके वीडियो पैगाम सुने तो उनके पैगाम ने मुझे बड़ा असर दिया। दूसरा मैंने कुरान, ये आपकी मीडिया में सुबह 5 बजे 6 बजे तिलावत तर्जुमा होता रहता है। हाजी साहब ये सिलसिला आपने 26 साल से जारी रखा हुआ है, तो कोई ऐसा भी हुआ कि किसी ने आपको खड़े करके खास करके कुछ चीज़ें पूछी हों? क्योंकि होता है, आया है, अखबारों में भी आता रहा है, नेट पे भी मेरे पैगाम चलते रहते। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? कोई मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, खास करके नौजवान नस्ल जो कि नेट पर बिजी रहती है? सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये नेट और मोबाइल जो है ना, इसमें नेकी का काम 10% है और बुराई का काम जो है वो 90% है। सबसे पहले मैं नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अल्लाह रसूल की इताअत करें, अल्लाह का दामन थामे, रसूल का दामन थामे, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, तो नेक अमल करें। तो रब्बे काबा की कसम, हम अगर दीन पर चलेंगे, अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह रसूल के हुक्मों पे चलेंगे, तो हमारी ये दुनिया भी संवर जाएगी और रब्बे काबा की कसम हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। और अगर के साथ आखिर भी संभल जाए, अगर हम दीन से दूर रहे, अल्लाह को नाराज़ करते रहे, रसूल को नाराज़ करते रहे, तो फिर ये काफर जो हैं एक 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 करके तमाम 58 ममालिकों को तबाह बर्बाद कर देंगे। हम में इत्तेफाक होना चाहिए, फ़िरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, अकरवा परवरी, सूबा परस्ती, ज़ुबान परस्ती, ये हम बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह ताला फ़िरका परस्ती से मना फरमाता है। हम एक उम्मत हैं, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, और जो नबी पाक का कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो भाई भाई है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने हाजी साहब का मौक़िफ़ सुना, माँ होती है। माँ कहते हैं कि अगर वालिदैन वफ़ात भी पा जाएं, पर्दा भी कर लें, तो कब्र में भी वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते रहते हैं। ये एक हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक सबक भी है कि जो कि 28 साल पश्तो फिल्मों में काम करने के बाद अल्लाह ताला ने जब तौफीक दी, सिर्फ़ और सिर्फ फ़क्त उनकी वालदा की वजह से एक दुआ करने के बाइस
उनको ये तौफीक मिली कि वो 26 साल से दीन के रास्ते पर चले हुए हैं और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ वक्त में अपनी जो भी नसीहत है वो अपनी बाइक पर लिख कर लोगों को दे रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है ख़ास करके नौजवान नस्ल के लिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक और नेट पर बिज़ी रहती है, लेकिन आज हम लोग अपने खुदा अपने दीन को भूले हुए हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।